इस एंकर को तो आप जानते होंगे, लेकिन क्रिमिनल फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और ये ख़ुद एंकर बन गए हैं। हैरान होंगे, लेकिन पुलिस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि इसको कितनी मुश्किलात पेश आई अपनी फैमिली में रहते हुए। फैमिली में कितने डाकू हैं, क्या करते हैं, किस क्राइम के साथ ताल्लुक़ है, मैं इनसे बात करूँगा। अंसर, लोग तो तुम्हें जानते हैं, वीडियोस बनाते हो, एंकर हो। क्रिमिनल फैमिली क्या मतलब, क्या मामलात है? पुलिस ने क्या किया माजी में आपके साथ? माजी में पहले मैं अपना बताऊं तो 2020 में मुझे पुलिस ने उठाया। क्यों उठाया? क्रिमिनल फैमिली थी, मैं देखो झूठ नहीं बोलता। क्या क्रिमिनल लड़ाई झगड़ा करती है फैमिली? बड़े समझते हैं, बड़े मेरी बात को समझेंगे जो बुजुर्ग है। मंदियां जो चंगे थे, चंगियां जो मंदे। मतलब ये होता था कि बुरियां जो अच्छे लोग निकल आते हैं, बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बुरे ਜਿਹੜੇ लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ अच्छे बच्चे पैदा ਹੁੰਦੇ ਨੇ पढ़ लिख के। चंगियां जो मंदे थे, मंदियां जो चंगे। हमारी फैमिली थी क्रिमिनल, मैं ये नहीं कहता मेरी फैमिली क्या क्रिमिनल क्या करती थी? चोरियां करती थी, डाके मारती थी, क्या करती? सब कुछ होता था। मतलब मैं ये कहता हूँ कि लेकिन मेरे मामू लोग थे वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ है। मेरे जो दादका था वो सारे का सारा क्रिमिनल था। चाचे ताए सब क्रिमिनल? सब अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिकॉर्ड वो देख रहे हैं, कहीं माइंड ना कर। नहीं, सब रिकॉर्ड तोड़े हुए थे, लेकिन ये मेरे दिल में था, बल्कि हमारे तीनों भाइयों में था कि हमने पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी अम्मी ने मेहनत की, हम पढ़े। आज पुलिस ने आपको क्यों उठाया? वो यही कि बताओ चाचा किधर है, फलां किधर है। आपके तमाम कज़न जो उनमें से थे वो भी क्रिमिनल थे, तो हमें भी उठा लिया जाता था। तब हम स्टूडेंट थे। ये 2020 की बात कर रहे हैं। फिर मुझे लास्ट दफ़ा, पहले तो बहुत दफ़ा हमने पुलिस का टॉर्चर हमने सहा। लास्ट जो मैं सबसे बड़ा टॉर्चर वो मैं बताने जा रहा हूँ। पुलिस ने 2020 में मुझे उठाया, जो FIR भी मुझ पे अभी है, वो तकरीबन 19 या 20 की FIR होगी। वो उठाया, जाते ही मुझे ये बाजू ऐसे पीछे बांधे और ऐसे करके ऊपर रस्से पे टांग दिया। टांग के फिर मुझे वो करंट लगाया। बाजू बांध कर ऐसे ये बाजू बांधे। और थाने में अक्सर आप कील लगे देखे वो पुलिस की ज़ुबान में रूला कहते हैं। रूला फेरा रूला तो और चीज़ है। रूला लगे तो वो बंदा काबिल ही नहीं रहता। वो जब आप 50 प्लस होंगे ना, फारिग होंगे, जैसे कहते हैं बंदा फारिग हो गया ना, वो बीवी के काबिल रहेगा। रूला इतना डेंजरस चीज़? रूला वो चीज़। आपको रस्सा लगाया था? मुझे ऐसे बांधा, मेरे बाजू बांधे, साथ ऊपर कमरे में ले गए। पुलिस लाहौर की थी? कहाँ की? शेखुपुरा की थी। शेखुपुरा, अल्लाह बचाए शेखुपुरा की पुलिस। शेखुपुरा की पुलिस थी, वो ऊपर ले गए। ऊपर आप अक्सरियत में देखेंगे दीवारों के साथ बड़े कील लगे होते हैं। बड़े कील का होता है वो इस तरह उनके दीवारों में आपको नजर आएंगे वो कील। वो बांधते हैं, फिर ऐसे बाजू पकड़। आप तो क्रिमिनल नहीं थे ना, आपको क्यों पकड़ा? मेरी फैमिली थी। वो कह रहे थे बताओ, मतलब कि चाचे का बताओ, कज़नों में से जो मेरे दाद का जो था उनमें से क्रिमिनल थे, बताओ। अब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ के लिख के, अच्छा मैं पुलिस में आना चाहता था। जब मैंने पुलिस के ये वो मैं बाद में बताता हूँ। मुझे टांग दिया गया, फिर वो मेरे कपड़े उतार दिए गए, सारा नंगा कर दिया गया। फिर मुझे वो नाजुक अज़ाब खुदा की कसम करंट लगाया गया। नाजुक खुदा की कसम, आज मैं पहली दफ़ा ऑन एयर कैमरा बता रहा हूँ कि मुझे करंट लगाया गया। आपके नाजुक अज़ा को करंट लगाया बकायदा? तार लगाई थी? क्या किया था? बैटरी होती है उनके पास, और वो हर थाने में पड़ी, आज भी पड़ी है। खुदा की कसम वो आज भी पड़ी है। बंदा क्रिमिनल बनना नहीं चाहता, पुलिस बनाती है। हम लोग पढ़ना लिखना चाहते थे, तो हमने बड़ों को, फिर अपने अब्बू को समझाया। तमाम चीज़ें हमने बंद की जब हम अपने आप में आए। अच्छा वो क्या किया, जब हम पढ़ते थे हमने सारा अपने अब्बू को, चाचा को मना कर दिया कि भाई, वो अब्बू को ख़ास करके कर दिया कि इन लोगों से हमारा लेन देन नहीं होगा, हम ये चीज़ें नहीं देख सकते, हम उनसे अलग हो जाएंगे। हाँ, हम हो गए थे। अच्छा। जब हमने 5-6 क्लास में गए तो हम लोग अलग। अभी आप लोग अलग हो? सबसे अलग है, पूरे ख़ानदान में से अलग है। हमारा कोई मतलब कि ख़ानदान से उसी से सलाम दुआ जो मेहनत मजदूरी करता है। और सबको पता है कि हमारे दादकों के दाद का जो है वेड़ा, सादे लफ्ज़ां 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं बनती। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बहना खलोना भी साड़ा बनते, ਅਸੀਂ आप ही नहीं बनाते। अच्छा क्या हुआ, फिर मुझे करंट लगाया गया। पसीना इतना, और मैं कहूँ कि जो मर्जी पूछो मैं बताता हूँ। मुझे नीचे उतार लो, नीचे उतारा गया। मुझे पूछा गया जी फलां फलां फलां। मैं कहा जी ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ कसूर की है, नहीं बताएगा। फिर उल्टा लटा दिता मैंने। कम अज़ कम मुझे तब 20 लित्र पड़े थे। 20 छितर मारे गए हैं। की कसम, वो वेला, वो टाइम, वो ऐसा था कि क़यामत थी। और मैं तब स्टूडेंट था, मतलब कि पढ़ाई मैंने ख़त्म की थी। मैं सोच रहा था क्या करूं, मैट्रिक की थी, मैं पुलिस में जाऊं, क्या करूं। 19-20 की ये बात है। अचानक मीडिया में कैसे आ गए? फिर मैं बताता हूँ वो भी। फिर मेरे घर, फिर क्या हुआ, अब पुलिस ने मार लिया था, वो छोड़ नहीं थे सकते।
मार लिया था। फिर हुआ क्या कि दो मदई इन लोगों ने अपने पास से खड़े किए। एक का इन लोगों ने कहा कि इसका मोबाइल मैंने घर से सोया था, घर से उसके जो सराहने से मोबाइल पड़ा वो मैंने चोरी किया, उसका 84,000 लग दिया। फिर मदई खड़े किए, अदालत में पेश करना था। एक का जी मैंने उसका भी घर में गया। पुलिस के पास मुद्दई भी अपने होते हैं। वो खुदा की कसम, मैं एज ए एंकर फील्ड में ये नहीं मैं बता रहा, मैंने जो झेला मैं वो बता रहा हूँ, खुदा रसूल की कसम, मैं जिसका कलमा पढ़ता हूँ उसकी कसम। इनके पास अपने इतने टाउट हैं कि आप पकड़े जाएंगे किसी चोरी के इल्ज़ाम में। आप अभी एंकर हैं, मदई 10 खड़े होंगे, इसका भी इसना वो शनाख्त करेंगे बाकायदा आपकी। अच्छा, एक का भी फिर दूसरे के घर में जाकर मैंने परस में से निकाला जी 40,000, वो फिर मैंने दो उनको हमने दिया। फिर इन लोगों ने मेरा रिकॉर्ड क्रिमिनल कर दिया। फिर मैं पुलिस में जाने के काबिल नहीं रहा। फिर वो आस्ता आस्ता कुछ अच्छे दोस्त से, मामू पुलिस में था, उसने फिर मुझे समझाया। थोड़ा मीडिया का बड़ा शौक़ था, मैं टिकटॉक बनाता था। फिर वो मैं बाहर आया, ज़मानतें करवाई, हम लोग बहुत जलालत में आए। फिर मैंने टिकटॉक शुरू की। एक दोस्त आया, उसने कहा यार अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस पर काम करेंगे। आस्ता आस्ता मेरा थोड़ा सा इस तरह ज़हन बन गया। फिर आप जैसे दोस्त बड़े मिले, आप भी उनमें से थे। जब मैंने आपके साथ पहली सेल्फ़ी ली थी, याद होगा, तो आपका फ़ैन था। फिर आस्ता आस्ता इस तरह आप जैसे दोस्त मिलते कि मैं इसमें आया। फिर और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज बड़ा भाई एक फैक्ट्री में फोरमैन मैनेजर है। छोटा भी जो मुझसे छोटा है वो शिफ्ट इंचार्ज है। हमारी तीनों भाइयों की मैट्रिक है। सब मेहनत मजदूरी हक हलाल की रोजी कमा रहे हैं। हाँ, इसमें अच्छा, जुर्म ये होता है कि आप अल्लाह ना करे आपकी फैमिली में से कोई बंदा को डकैत ना हो, आप चाहे पूरा खानदान फिर तबाह है। फिर पूरा खानदान तबाह। आपके चाचा में, मामा में भी होगा, फिर भी पुलिस की नज़र में आप, हालांकि पुलिस जहाँ पे अच्छा एक बात की समझ नहीं आती। आप कहोगे जी शादरा रहता हूँ, वो शादरा तो है ही क्रिमिनल है। पुलिस के जो लोग रहते हैं वो मेरे एरिया साफ और क्लियर बता दें। जितने पुलिस रहती है, खुदा की कसम, वो तो कहते हैं कि हम लोग वो कौन सा जन्नत में रहते हैं, वो भी इसी माशरे का। ये दुख होता है। बस ये मेरी कहानी थी कि हम लोग क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन मैंने माइंड बनाया था एक दफ़ा कि जिन पुलिस वालों ने मुझ पे मुझे ये टॉर्चर किया, जुल्म किया ना, मैं बाहर नहीं जाऊँ, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, खुदा की कसम। मैंने तब माइंड बनाया था। फिर मैंने अम्मी को देखा कि अम्मी ने इतनी मेहनत हम पे की है, तो ये ज़ाया जाएगी, अच्छी बात नहीं। फिर मैंने ये मेहनत, हमने शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तब मेरा माइंड था। तो बताओ फिर क्रिमिनल अगर मैं बनता तो किसने बनाना था? ये जी आंसर। और ये इसकी कहानी थी कि अगर फैमिली क्रिमिनल थी तो इसका क्या कसूर था, पुलिस ने इसको क्यों पकड़ा, पुलिस ने इसको टॉर्चर क्यों किया, इसको मारा क्यों, इसको नाजुक अज़ाब पे करंट क्यों लगाया गया। यानी कि ये सब जो टॉर्चर किया गया उसकी कहानी इन्होंने सुनाई कि पुलिस क्या क्या करती है। लेकिन अब ये उस फैमिली से अलग हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसी तरफ। लेकिन बताने का मकसद ये कि पुलिस क्या क्या करती है और क्या क्या वो कर सकती है। बहुत शुक्रिया।